सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे भाषा और व्याकरण वाला भाग, आपके पाठ नंबर 14 का। इस पाठ का नाम है बच्चों गुरुत्व शक्ति। इस पाठ की रीडिंग हम कर चुके हैं। आई होप आप सबने इस पाठ को पढ़ा होगा। और ये पाठ क्या था? एक कविता थी जिसको लिखा था हेमंत स्नेही ने। इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं यहाँ तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे भाषा और व्याकरण वाला भाग, ठीक है। सबसे पहला जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी कि आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, जो भी दिए गए वर्ड्स हैं उनके। शाम का विलोम शब्द होगा सुबह, शोर का विलोम होगा चुप्पी, आकर्षण का क्या होगा विलोम शब्द विकर्षण, खुशबू का दुर्गंध, बुद्धिमान का विलोम शब्द होगा मूर्ख, गिराई का होगा उठाई, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द पहचान कर उनके भेद लिखिए। इसमें आपको क्या करना है, आपको क्रिया विशेषण जो शब्द हैं उनको पहचानना है और साथ ही साथ आपको उसका भेद भी लिखना होगा, ठीक है बच्चों। जो पहला वाक्य दिया गया है बच्चों वो है बाग में न्यूटन धीरे धीरे घूम रहे थे। तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? इसमें सबसे पहले तो हम जानेंगे कि क्रिया विशेषण के जो शब्द हैं वो कौन से हैं। धीरे धीरे जो है वो एक क्रिया विशेषण है और यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। क्रिया विशेषण का मीनिंग आई होप आप सबको पता होगा कि ऐसे शब्द जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब क्रिया कौन कर रहा है? न्यूटन कौन है? करता है। और क्रिया क्या हो रही है? वो घूम रहे हैं। पर घूम कैसे रहे हैं? तेज तेज घूम रहे हैं या फिर धीरे धीरे घूम रहे हैं? तो यहाँ पर धीरे धीरे घूम रहे हैं न्यूटन। तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द है और यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। ख जो वाक्य दिया गया है वो है न्यूटन सोचने लगे कि सेब नीचे क्यों गिरा, यह ऊपर क्यों नहीं गया। तो इस वाक्य में नीचे और ऊपर जो ये शब्द हैं, ये शब्द हैं क्रिया विशेषण शब्द हैं। और यह कौन सा भेद है क्रिया विशेषण का? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। ग जो वाक्य दिया गया है वो है वह बहुत थक गया है। तो यहाँ पर बहुत जो शब्द है वो क्रिया विशेषण शब्द है और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का भेद है इस शब्द में, ठीक है। घ जो वाक्य दिया गया है वो है आप आज ही यह कार्य पूरा कर लेना। इसमें आज जो शब्द है बच्चों वो क्रिया विशेषण शब्द है और यह कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है जो आज जो शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 से पहले एक बॉक्स दिया गया है, हेल्पिंग बॉक्स। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि के भाव अनायास ही प्रकट हो जाते हैं। इन भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक कहा जाता है। जैसे कि अरे, वाह, हाय, छी छी, शाबाश आदि। इन शब्दों के बाद इस चिन्ह का, जो ये चिन्ह दिया गया है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप एक पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं इस प्रकार से, स्टैंडिंग लाइन, उसके नीचे जब आप एक डॉट लगाते हैं तो ये किस चीज़ का चिन्ह है? कौन से उसका चिन्ह है? विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं उनके लिए चिन्ह ये लगाया जाता है। इन शब्दों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं हम? विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। और किन शब्दों के लिए लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है? जैसे कि कई बार आप बहुत हैरान होते हैं किसी चीज़ को देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, कई बार घृणा का भाव आता है, या फिर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो इन शब्दों का जब आप प्रयोग करते हैं, जैसे कि अरे बहुत अच्छा है, हाय क्या हो गया, हे राम, हे भगवान, ठीक है। तो ये सारे शब्द क्या हैं? ये विस्मयादि बोधक शब्द इनको कहा जाता है और इनके पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी पर आधारित आपका ये प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या पूछा गया है वो है सही विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग कीजिए। आपको जो ये वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों की शुरुआत में आपको सही जो विस्मयादि बोधक जो शब्द है उनका प्रयोग करना है। यानी कि आपको वाक्य पहले पढ़ना है, उसके वाक्य के भाव को जानना है कि उसमें क्या भाव है उस वाक्य का, और उसी के अनुसार आपको जो सही विस्मयादि बोधक जो शब्द है उनका प्रयोग
करना है। जैसे कि क जो वाक्य दिया गया है, डैश सारी चीज़ें नीचे ही क्यों आ रही हैं, ये ऊपर क्यों नहीं जा रही, न्यूटन ने कहा। अब यहाँ पर कैसा भाव होगा? जब आप कोई सोच रहे हैं, कोई चीज़ को नीचे गिरते हुए देख रहे हैं और आप ये सोचने लग जाते हैं कि ये चीज़ नीचे क्यों आ रही है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रही है, तो कैसा है? आप उस चीज़ को देख के, उसको गिरते हुए देखकर आप हैरान हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, दुखी, और इसमें ना दुख की कोई बात है ना ही सुख की कोई बात है, बट आप लॉजिकली उस चीज़ को सोचना चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं थिंकिंग जो आपकी थॉट है वो आपकी शुरू हो गई उस चीज़ को लेके, आप लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? आप हैरान हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सही विस्मयादि बोधक शब्द वो आएगा अरे। अरे सारी चीज़ें नीचे ही क्यों आ रही हैं, ये ऊपर क्यों नहीं जा रही, न्यूटन ने कहा। ख जो वाक्य है, डैश तो यह बात है, इसका अर्थ है कि पृथ्वी की शक्ति चीज़ों को अपनी ओर खींच रही है, न्यूटन ने गहराई से सोचकर खुद से कहा। जैसे कि आपको कई बार खुद ही आप कोई बात सोचते हैं और आपको खुद ही उसका आंसर मिल जाता है। कई बार जैसे कि पहले वाक्य में क्या था कि न्यूटन सेब को नीचे गिरता देखकर हैरान है, वो सोच रहा है कि वो नीचे क्यों आ रहे, ऊपर क्यों नहीं जा रहे। तो हैरानी में कौन सा शब्द यूज किया? अरे। तो जब न्यूटन सोचता रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस प्रकार की ये घटना बहुत सामान्य है, पर उसने बहुत ज़्यादा लॉजिकली उस चीज़ को सोचा, उसका आंसर खुद ही फाइंड आउट करने की कोशिश करी, तो उसे क्या आया? कई बार हम कहते हैं अच्छा इसका तो उत्तर यही होना चाहिए था, ये तो बहुत, इसका रिजल्ट तो ऐसा ही निकलेगा। तो हम ये वर्ड कब यूज़ करते हैं? जब हमें खुद ही किसी चीज़ का आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा सही? जो विस्मयादि बोधक शब्द है वो आएगा ओह। ठीक है, ग जो वाक्य दिया गया है वो है डैश बच्चों तुमने तो कमाल कर दिया, अध्यापिका जी ने बच्चों को शाबाशी देते हुए कहा। अब आपको इस वाक्य को पढ़कर ही अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो टीचर हैं या फिर अध्यापिका हैं वो बच्चों को अप्रिशिएट कर रही हैं, उनकी प्रशंसा कर रही हैं कि बच्चों ने कोई अच्छा काम किया होगा तो शाबाशी मिली है। तो यहाँ पर क्या बोला होगा टीचर ने? सबसे पहले शाबाश। ठीक है, शाबाश के बाद बच्चों विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है वो आपको अवश्य लगाना है। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं था, मैंने नहीं लगाया था, बट मैंने विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको बनाकर दिखा दिया है, तो आप अवश्य लगाएंगे उसको। घ जो वाक्य दिया है, डैश हमारा प्रोजेक्ट मैम को पसंद आ गया, बच्चों ने प्रसन्न होते हुए कहा। जैसे कई बार बहुत खुश हो जाते हैं, अरे ये तो काम हो गया। ठीक है, अरे, वाह, तो ऐसे शब्द हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इस वाक्य में जो शब्द है कि मैं बहुत खुश हैं या फिर बच्चे बहुत खुश हैं कि जो बच्चों ने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो मैम को बहुत पसंद आया है। तो जो उस खुशी का जो भाव है उसको प्रकट करने के लिए जो विस्मयादि बोधक जो शब्द है उसका प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आई होप बच्चों आपको विस्मयादि बोधक जो शब्द है उनका प्रयोग कहाँ पर और कैसे करना है ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, जो प्रश्न नंबर 4 है वो है इन शब्दों से कविता से अलग वाक्य बनाइए। कि ये जो शब्द हैं जैसे कि तरह तरह, धीरे धीरे, चुंबक, गुरुत्व शक्ति, ये शब्द जो हैं सारे के सारे कविता में प्रयोग किए गए हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि कविता से अलग आपको वाक्य बनाने हैं। कविता वाली लाइनें नहीं लिखनी है आपको अपने आप से वाक्य बनाने हैं। मैंने इसमें आंसर लिख दिए हैं, कोई बच्चा ज़रूरी नहीं है कि मेरे वाले ही देख के आपको आंसर लिखने हैं, आप खुद से भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं या फिर जो मैंने लिखा है उससे आप आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, जो पहले जो शब्द जो दिया गया है वो है तरह तरह। तरह तरह का क्या होता है? भिन्न भिन्न प्रकार के। ठीक है, तो इसका वाक्य जो मैंने बनाया है वो है बाग में तरह तरह है के पक्षी थे। यहाँ पर मैंने के लिखना भूल गई थी, यहाँ पर आप के लिखेंगे बीच में। ठीक है, तो जो त्रुटिपूर्वक जो चिन्ह लगा के मैंने ऊपर के लिख दिया है, आप देख लेना। ख जो शब्द दिए गए हैं वो है धीरे धीरे। इसका जो वाक्य मैंने बनवाया है वो है शाम धीरे धीरे चलता है। ग जो शब्द दिया गया है वो है चुंबक। इसका जो वाक्य मैंने बनवाया है वो है लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है। घ शब्द है गुरुत्व शक्ति। इसका वाक्य जो बनवाया है मैंने वो है पृथ्वी के गुरुत्व शक्ति के कारण हम सभी इस पर रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपका जो भाषा और व्याकरण वाला भाग है पाठ नंबर 14 का वो आज पूरा हो गया है। आई होप आप सब ने यह कविता अच्छे से पढ़ी होगी और उसके प्रश्नोत्तर आप सब ने किए होंगे। और
जो ये भाषा और व्याकरण वाला भाग भी आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।